हेलो फैमिली, आइए आपको इस वीडियो द्वारा गणेश चतुर्थी पर्व की कुछ विशेषताएं बताते हैं। जहां गणेश जी की मूर्ति बनाना एक पवित्र कला और भक्ति का अद्भुत संगम है, जिसमें सबसे पहले मिट्टी से उनके आकार को तय किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनके सर, धड़ और उनके हाथों की आकृति उकेरी जाती है। और उसमें खास तौर पर उनकी आंखों, सूंड और कानों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे मूर्ति में जीवंतता आए। जिसमें भगवान गणेश की पारंपरिक सफेद और लाल धारी प्रमुख होती है। जहां गणेश जी का बड़ा मस्तक ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, वहीं उनकी छोटी और ध्यानमग्न आंखें एकाग्रता और स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। जहां उनकी सूंड हमें उनकी लचीली सोच को और उनके बड़े कान हमें उनके अच्छे श्रोता होने को दर्शाते हैं। जहां उनका छोटा मुख हमें कम बोलने को और एक दंत हमें सिखाता है कि कैसे कुछ खोने के बाद भी अपनी खामियों को स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए। उनका मोटा पेट हमें दर्शाता है कि जीवन में कैसे सुख और दुख की स्थिति को अपने भीतर समेट कर संतुलन बनाए रखना। वहीं उनकी सवारी मूषक महाराज उनकी विनम्रता का प्रतीक है। यहाँ आप वो पल देख सकते हैं जब श्रद्धालु डीजे और लोडिंग वाहन लेकर पंडालों के बाहर एकत्रित होते हैं, ताकि वो बप्पा को अपने साथ ले जाकर उन्हें उनके उचित स्थानों पर विराजमान कर सकें। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कुशल कारीगरों ने बहुत ही बारीकी से सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं और उसमें बड़े ही मनमोहक और जीवंत रंगों को भरा है। ये रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उत्सव और भक्ति का भी प्रतीक होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वो सभी मूर्तियां जो चल समारोह में प्रस्तुत होंगी, और इन मूर्तियों को विशेष रूप में भव्य और जीवंत रंगों से सजाया गया है, जहाँ उनकी विशाल आकृति और उनका दिव्य रूप श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार करता है। ये सभी मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, जिनमें मिट्टी द्वारा नेचुरल कलर से बिना किसी केमिकल को यूज किए बनाया जाता है, ताकि विसर्जन के बाद भी पर्यावरण को किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे। मूर्ति पूर्ण होने पर भक्तजन हाथ जोड़कर श्रद्धा से उनकी आरती करते हैं और फिर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाकर उस मूर्ति को भगवान का स्वरूप मानकर उसे अपने पंडालों में स्थापित करने के लिए अग्रसर होते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।